जंगल में गए, गोकर्ण जी ने कहा था पिताजी दसम स्कंद का आप पाठ करिएगा। नित्य प्रति दसम स्कंद का पाठ करते हैं और आत्मदेव जी ने अपने जीवन को भगवत चरण में लगाया। अब यहाँ पर धुंधुली देवी को माँ और बेटा दोनों अकेले घर में हो गए। धुंधुकारी खूब परेशान करता है, धुंधुली ने भी अपने प्राण त्याग दिया। अब घर में केवल धुंधुकारी 5 वेश्याओं को लेकर के आया, चोरी करने लगा, गलत काम करने लगा। जब खूब सारा चोरी का धन एकत्रित हुआ तो उसके बाद में धुंधुली के पुत्र धुंधुकारी को भी 5 वेश्याओं ने मार दिया। अब उसके बाद धन लेकर के चली गई, धुंधुकारी प्रेत बना। अब एक दिन की बात है, जैसे धुंधुकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुआ, घर में भटकने लगा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा भ्रमण करते हुए घर में आए, रात में विश्राम कर रहे थे, उनको कुछ झलक दिखाई दी। प्यार से बोलो। अब जैसे गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो, कुछ झलक दिखाई दिया, लेकिन वो तो भूत था, भूत तो नहीं बोल सकता। अब जैसे धुंधुकारी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल निकाला, छिड़क दिया। अब वो प्रेत कहता है कि मैं आपका ही भाई हूं। अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका ही भाई हूँ धुंधुकारी। खुद के गलती से मैं भूत बना, मेरे पाप के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा, इसलिए आप कुछ उपाय करिए, मुझे उद्धार कर दीजिए। तब गोकर्ण जी कहते, मैंने आपके लिए गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया। देखो पिंडदान करने के बाद भी धुंधुकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गोकर्ण जी महाराज और धुंधुकारी एक ही गोत्र के नहीं हैं। ये धुंधुकारी तो धुंधुली के पुत्र नहीं था, बहन का बेटा था। गोत्र मैच नहीं हुआ, इसलिए इसका उद्धार नहीं हुआ। अब उसके बाद धुंधुकारी जो है वे प्रेत बना हुआ है। गोकर्ण जी महाराज ने कल सुबह उठते ही सूर्य भगवान को स्तंभित करके पूछा कि प्रेत का कल्याण कैसे होगा। तो उसके बाद में सूर्यदेव ने कहा भागवत कथा सुनाइए, भागवत से उद्धार होगा। तब विशाल भागवत महापुराण का आयोजन श्री गोकर्ण जी महाराज ने किया। भागवत कथा जैसे सुनाया, धुंधुकारी प्रेत बना था, बांस के भीतर प्रवेश करता है। 7 दिन की कथा सुनने के पश्चात, 7 दिन की कथा सुनने के बाद धुंधुकारी का उद्धार हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। धुंधुकारी का जैसे उद्धार हुआ, उसको लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया। उसके बाद में वहां पर जितने भी भक्त लोग बैठे हैं, सब के लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षद से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? कथा तो सबने सुने, सबके लिए विमान आना चाहिए था, केवल धुंधुकारी के लिए क्यों आया? तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखिए गोकर्ण जी, कथा तो एक है, कथावाचक भी एक है, लेकिन श्रवण में भेद था। जितने श्रोता बैठे थे सबने मन लगा करके कथा नहीं सुनी, लेकिन धुंधुकारी जिस कथा को सुनता था रात में चिंतन करता था। आप लोग चिंतन करते कि नहीं करते? नहीं करते? करते हैं। अगर आप कथा सुनने तो आए, एक कान से सुने, पंडाल से जाते ही सब बुला दिए तो फिर इसका फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ से जाने के बाद में कथा के बारे में चर्चा करिए,
आज हमने क्या कथा सुने और ये कथा का सार क्या है, कैसी कथा हम सुन रहे हैं, इसकी चर्चा करिए। यहाँ से जाने के बाद कथावाचक की चर्चा मत करिए, इससे कोई फायदा नहीं। अब यहाँ आए कुछ माताएं तो वही सोचते होंगे कथावाचक कैसी हैं, कैसा कपड़ा पहना है, कैसे बोलती हैं, कैसे हंसती हैं। इसको छोड़ दीजिए, इससे आपको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। हम तो आपके यहाँ आए 7 दिन कथा सुनाएंगे, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। जीवन में उपयोगी तो वो कथा है जो कथा हमने आपको सुनाया। भागवत कथा का चिंतन करिए, घर जाकर के मनन अवश्य करिएगा। अगर कथा भूल जाएंगे तो YouTube में सर्च करिए देवी प्रतिभा। देवी प्रतिभा आज की कथा रामनगर दियारा सर्च करना, YouTube में आ जाएगा। पूरी कथा सुनिएगा, प्यार से बोलो। अब श्रवण में भेद था, धुंधकारी जिस प्रकार से सुनकर के चिंतन करता था ना, वो किसी ने नहीं किया। दोबारा एक बार और गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया। अब उसके बाद में गोकर्ण जी ने भागवत सुनाया, समस्त गांव के लोगों ने भाव से कथा को सुन लिया। तत्पश्चात सभी के लिए, सबके लिए सुंदर विमान आया। सब कोई विमान में बैठ करके भगवत धाम बैकुंठ धाम चले गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो।